तो चलिए दोस्तों, आज के जो इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री यानी इतिहास का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करेंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए आप सभी जितने भी स्टूडेंट अगर क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं, तो आप लोग जो इस क्लास को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें आपका बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है और 2024 में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी इन तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन जो है आप सभी क्लास में ही याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और जो भी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ लेना है तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले जो भी स्टूडेंट अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो बताइए दोस्तों, यूनेस्को द्वारा यानी कौन से साल है हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो यानी घोषित किया गया है ना, वो 1986 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दूसरा नंबर। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप लोग लाइव चैट या फिर कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा दोस्तों। यानी आंसर देने से क्या होता है कि आपके माइंड में जो सेरी बटन होता है ना, उसमें डायरेक्ट जो है जाकर के सेव होता है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी यानी आंसर देते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो बताइए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किए थे तो वो किसने किए थे। तो आप सभी को याद रखना है वो हरिहर और बुक्का ने किए थे। ठीक है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किए थे तो हरिहर और बुक्का ने किए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दूसरा नंबर, सॉरी तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या पूछा गया है कि विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। देखिए, विजयनगर का जब स्थापना हुआ था तो उस समय दिल्ली का सुल्तान जो था वो कौन था। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उसका नाम जो था ना वो मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, क्या था, विजयनगर की जब स्थापना हुए तो दिल्ली का जो सुल्तान था उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों चार नंबर। चार नंबर क्या पूछा गया है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। देखिए, विजयनगर का जो महानतम शासक था तो वो कौन था दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है, विजयनगर का जो महानतम शासक था उसका जो नाम था वो कृष्णदेव राय था। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, यानी विजयनगर का महानतम जो है शासक कौन था तो उसका नाम क्या था तो कृष्णदेव राय था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फाइव नंबर। फाइव नंबर क्या है कि गोपुरम का संबंध है। तो बताइए दोस्तों, गोपुरम का जो संबंध है तो वो किससे संबंध है। तो आप सभी को याद रखना है, गोपुरम का संबंध जो है वो मंदिर से है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि गोपुरम का संबंध है तो वो किससे, मंदिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स नंबर। सिक्स नंबर क्या है कि हम्पी जो है, देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी जो संबंधित है तो वो कौन से साम्राज्य से संबंधित है। तो आप सभी को याद रखना है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है तो विजयनगर साम्राज्य से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन नंबर। सेवन नंबर क्या पूछा गया है कि चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी। तो बताइए दोस्तों, चोलों की सबसे यानी छोटी प्रशासनिक इकाई जो थी तो वो कौन थी। तो आप सभी को याद रखना है, ऊर थी। ठीक है दोस्तों, कौन थी, ऊर थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एट नंबर। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किए थे। तो याद रखना है दोस्तों, यानी हरिहर और बुक्का ने, यानी ऐसे भी पूछ सकता है कि विजयनगर की स्थापना किसने किए थे। तो आप सभी को याद रखना है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किए थे। अब यहाँ पूछ दिया है कि कब हुई थी, तो आप सभी को याद रखना है, हरिहर और बुक्का ने, हरिहर और यानी बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नाइन नंबर। नाइन नंबर क्या पूछा गया है कि विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उसका नाम था। तो बताइए, विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश थे तो उस शासक का जो नाम था क्या था दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है, उस शासक का नाम था गजपति। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा में समकालीन राजवंश था तो उनमें जो शासक था उसका नाम क्या था, गजपति। नेक्स्ट क्वेश्चन टेन नंबर कि होयसल यानी होयसलों के राज्य का विकास हुआ था।
तो बताइए, होयसलों के राज्य का जो विकास हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो आप सभी को याद रखना है, होयसलों के राज्य का जो विकास हुआ था ना, वो जो है कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना है, होयसलों के जो राज्य है उनका जो विकास हुआ था तो वो कहाँ पे हुआ था? तो वो कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर क्या पूछा गया है कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? देखिए, विजयनगर के जो शासक है तो वो जो है अपने आप को क्या कहते? तो आप सभी को याद रखना है, विजयनगर के शासक अपने आप को जो कहते थे वो राय करके कहते थे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर क्या पूछा गया है कि विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। तो देखिए, विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश जो था उसका नाम क्या था? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उसका नाम संगम वंश था। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि विजयनगर पर शासन करने वाला जो प्रथम राजवंश था तो उस वंश का नाम क्या था? तो वो संगम वंश था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर क्या पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी उसका नाम क्या था? तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की जो लास्ट वाली राजधानी थी जो तिरुपति के यानी अगल बगल में थी, समीप थी, तो उनका नाम क्या था? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उनका नाम था चंद्रगिरी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर। 14 क्या है कि यवन शब्द किस जिस भाषा का है वह है। देखिए, यवन शब्द कौन से भाषा का है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, यवन शब्द जो है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भूलिएगा नहीं, यवन शब्द है संस्कृत भाषा का। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर क्या है कि मान्यतानुसार अमर शब्द का यानी आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है वह है। देखिए, यानी मान्यतानुसार अमर शब्द का जो आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है तो वो कौन सा शब्द है दोस्तों? उस शब्द का नाम क्या है? तो आप सभी को याद रखना है, उस शब्द का नाम है समर। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्या पूछा? देखिए दोस्तों, 16 नंबर जो पूछा गया है कि फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को काली काट जिस शताब्दी में भेजा गया वह थी। देखिए, फारस के शासक द्वारा अब अब्दुल रज्जाक को जो काली काट भेजा गया था तो वो कौन से शताब्दी में भेजा गया था? तो याद रखना है दोस्तों, उसे 15वीं शताब्दी में भेजा गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर 17 नंबर। 17 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यात्री जो है, यात्री बरबोसा का संबंध था, यात्री बरबोसा का जो संबंध था तो वो किससे था? तो आप सभी को याद रखना है, यात्री बरबोसा का जो संबंध था ना दोस्तों, वो पुत्र यानी पुर्तगाल से था। किससे? पुर्तगाल से था यात्री बरबोसा का संबंध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 क्या है कि राजकीय प्रवेश द्वारा यानी राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में कौन सा शब्द जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बताइए, राजकीय प्रवेश के लिए जो है निम्न में यानी कौन सा शब्द है जो सर्वाधिक उपयुक्त होता है? क्या वो गोपुरम, मंडप, गद्दी द्वार, नरेश द्वार? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोपुरम। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर। 19 क्या पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो आप सभी को याद रखना है, दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी ना दोस्तों, तो वो जो है 1206 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 20 क्या है कि बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। तो बहमनी राज्य की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। तो उड़ीसा के जो गजपति राज्य की स्थापना हुई थी तो वो कब हुई थी दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, उड़ीसा के गजपति राज्य की जो स्थापना हुई थी वो यानी 1435 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है ये एक जो है फेमस मंदिर है, तो वो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, वो जो है हम्पी में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 23 नंबर। 23 क्या है कि आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। देखिए, आयंगर व्यवस्था जो संबंधित थी तो वो किससे संबंधित थी? तो आप सभी को याद रखना है, आयंगर व्यवस्था जो संबंधित थी वो विजयनगर साम्राज्य से यानी संबंधित थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। 24 क्या है
कि किन शासक के दरबार में यानी अष्टदिग्गज रहते थे। तो देखिए दोस्तों, कौन से शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, तो उसका नाम क्या था? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, यानी कौन से शासक थे जिसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। तो उस शासक का जो नाम है ना दोस्तों, उस शासक का नाम है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर। 25 क्या है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो बताइए, विजयनगर साम्राज्य में जो है कितने राजवंश थे जो शासन किए थे? तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 4 राजवंश। 4 राजवंश जो है यानी विजयनगर साम्राज्य में शासन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। कौन से विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर जो है भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया? तो बताइए, कौन से विदेशी यात्री है जो यानी क्या कि यात्रा वृत्तांत 3 समुद्री पार की यात्रा जो है लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार लिखा था, तो आप सभी को आधार तैयार किया था, तो उसका नाम क्या था? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उसका नाम था अफनासी निकेतन। क्या नाम था? अफनासी निकेतन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइए, रूस में भारत विद्या का जो जनक कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, रूस में भारत विद्या का जो जनक कहा जाता है, तो उसे हम लोग उसका जो नाम है वो है जी.एस. लिविदेव। क्या नाम है? जी.एस. लिविदेव को भारत विद्या का जनक कहा जाता है रूस में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। 28 क्या है कि राजा मझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में ये कथन किसका है? तो बताइए, ये जो कथन है कि राजा जो है, देखिए, राजा मझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। ये जो कथन है कृष्णदेव के राय के संबंध में, तो वो किसका है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, ये जो कथन है वो है यानी डेमिंगोस पेज का है। किसका है? डेमिंगोस पेज का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर। 29 क्या है कि महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी? संज्ञा जो हम लोग बोलते हैं, नाम को बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो महानवमी के डिब्बे को कौन से विदेशी यात्री है जो विजय का भवन का नाम दिया है? तो विजय का भवन का नाम जो दिया है ना, उसका जो वो जो दिए हैं, वो दिए हैं यानी डेमिंगोस पेज ने दिए हैं। डेमिंगोस पेज ने यानी महानवमी के डिब्बे को यानी विजय का भवन नाम दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 नंबर। अपना यात्रा वृत्तांत यानी मतलब सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? तो बताइए, अपने यात्रा वृत्तांत मतलब साधन के नाम से जो दिए हैं, लिखे हैं, तो वो कौन से विदेशी यात्री? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उसका नाम है अब्दुल रज्जाक, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31 नंबर। 31 क्या है कि कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? तो बताइए, कौन सा विदेशी यात्री था जो घोड़ों का जो है व्यापारी था? तो आप सभी को याद रखना है, उसका जो नाम था वो क्या था? अफनासी निकेतन और यानी फरनाओ नूनीज, ठीक है। अफनासी निकेतन और फरनाओ नूनीज, ये दोनों जो है विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32 नंबर। 32 क्या है कि यहाँ पर क्या पूछा गया कि सिवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगॉटन एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का उपयोग किया? तो बताइए, सिवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगॉटन एम्पायर में जो है किन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का उपयोग किया है यानी प्रयोग किया है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो किए हैं वो यानी डेमिंगोस पेज और यानी फर्नाओ नूनीज का, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। 33 क्या है? निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? तो पुर्तगाली यात्री कौन था दोस्तों? क्या नाम था उनका? तो पुर्तगाली यात्री का जो नाम था ना, उसका नाम था क्या? यानी एडुआर्डो बारबोसा और डेमिंगोस पेइस और फर्नाओ नूनीज, ये तीनों था। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ये तीनों जो है यानी पुर्तगाली यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। 34 क्या पूछा गया है कि विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई? देखिए, विजयनगर का ध्वंस जो हो गया, उसके पश्चात जो है किसकी पहचान की गई? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो पहचान की गई थी, हम्पी नाम से पहचान की जाती थी, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर कि 35 क्या है कि आमुक्त मालियाद किसने लिखी? आमुक्त मालियाद जो लिखे हैं, तो वो कौन लिखे हैं दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, कृष्णदेव राय लिखे हैं। कृष्णदेव राय ने आमुक्त मालियाद लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36 नंबर। 36 क्या है कि तेनालीराम का
संबंध किस राजवंश से है? तो तेनालीराम का जो संबंध है ना, तो वो कौन से राजवंश से है? तो आप सभी को याद रखना है विजयनगर से। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से? तो विजयनगर राजवंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। 37 क्या पूछा गया है कि सर्वप्रथम विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री कौन था? जो देखिए विजयनगर आने वाले जो सबसे पहले विदेशी यात्री था, तो उसका नाम क्या था? तो आप सभी को याद रखना है निकोलो कांटी। निकोलो कांटी ने विजयनगर राजवंश में सबसे पहले विदेशी यात्री था जो वहां पर प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38 नंबर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? हरिहर और बुक्का जो थे वो कौन से वंश के शासक थे? तो आप सभी को याद रखना है हरिहर एवं बुक्का जो है कौन से वंश के शासक था? तो आप सभी को याद रखना है संगम वंश के शासक था। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग का जो है यहाँ यानी हिस्ट्री का टॉप 38 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास यहीं तक रहने वाला है। जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। और जो भी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ चाहिए आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना पढ़ाई जो है जारी रखें। आप लोग का एग्जाम जो है बहुत ही नजदीक आ चुकी है। अपना मेहनत को जो है अभी जो है जारी रखें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।